जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मन को मोड़ सत्संग में आओ, लोक परलोक दोनों फल पाओ। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। जय गुरुदेव। हमारे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप, मूरख मन पति आय नहीं, भटक फिरे भव को। प्रेमियों, आप इसमें कुछ ऐसे लोग हो जो गुरु महाराज के शिष्य हो, और गुरु महाराज ने आपको शब्द का भेद बताया था, और ध्वन्यात्मक नाम जिसको कहा गया शब्द भेदी नाम, वो समझो कि आपको बताया था, लेकिन उस नाम की कमाई आप नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? जो भी परिस्थितियां आपकी रही हों, लेकिन उसको आप नहीं कर पाए। इसीलिए आप बहुत से लोग भूल और भ्रम में पड़ करके संतों के इतिहास को ही भूल गए। संतों का क्या इतिहास होता है? जैसा मैंने बताया कि माँ के पेट में बनते हैं, पलते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद में उस वक्त के जो गुरु होते हैं, आप ये समझो समर्थ गुरु हमेशा रहते हैं। कभी गुप्त रूप में रहते हैं, कभी प्रकट रूप में आते हैं। गुप्त रूप में जब रहते हैं तो यहाँ का समाचार वहाँ देते लेते रहते हैं, वहाँ का समाचार यहाँ बताते रहते हैं। लेकिन जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार ज़्यादा बढ़ जाता है तो घूम घूम करके लोगों को सताते हैं, याद दिलाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, मनाते हैं, उनके कर्मों की धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं। अंतरात्मा की सफाई जब हो जाती है तब नाम रूपी रत्न उसमें रख करके, नाम रूपी जड़ी दे करके, रगड़ा करके, दिव्य दृष्टि खुलवा करके, और उसी रास्ते से यानी समझो जिस रास्ते से जीवात्मा 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो जीवात्मा डाली जाती है, उसी रास्ते से निकाल करके मालिक तक पहुँचाया करते हैं। तो प्रेमियों, जब तक यानी समझो कि उनको हुक्म होता है तब तक काम करते हैं। अपनी इच्छा अनुसार वो जा भी सकते हैं। पावर पूरा होता है जब उनके पास पहुंच जाते हैं। जैसे बर्फ के ऊपर हाथ रख दो और फिर वही हाथ आप किसी के शरीर के ऊपर रखो तो कहेगा अरे तुम्हारा हाथ तो बर्फ जैसा है। एकदम ऐसे आग के करीब हाथ ले जाओ, किसी के शरीर पर रखो तो कहता है अरे इतना गर्म हाथ है तुम्हारा। तो ऐसे ही सोई जाने ते देव जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए। जब उस मालिक की पूरी पावर आ जाती है उनके शरीर के अंदर तो जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के जैसे ही रहते हैं। कहना भृंग भृंग कर ले आप समान, उन्हीं के समान हो जाते हैं। लेकिन दर्जा खत्म नहीं होता है, स्थान वही रहता है। देखो पुराने प्रेमियों, याद करो, गुरु महाराज करते सब कुछ थे, पूरे पावर में थे, लेकिन अपने गुरु को नहीं भूलते थे। गुरु को बराबर याद करते रहते थे, बराबर कहते थे गुरु की दया से हो रहा है, गुरु की कृपा से हो रहा है, गुरु जैसा करेंगे हो जाएगा, गुरु की मौज होगी हो जाएगा। इच्छा तो वो करते थे, लेकिन गुरु उनकी इच्छा को पूरा किया करते थे। तो इच्छा यानी समझो कि वो गुरु जो वहाँ रहते हैं, जो तद्रूप रहते हैं उनके, वो पूरा किया करते। और जब जाने लगते हैं, जितने भी संत आए जब जाने लगे तो जाने से पहले बता करके गए किसी न किसी को कि अब ये काम देखेंगे, अब ये संभाल करेंगे, अब ये जीवों को नाम बताएंगे। इतने आप इतिहास उठा करके देख लो संतों का। और ऐसा भी हुआ है कि नाम लेकर बता के नहीं गए, पहचान के लिए बता करके चले गए।
गुरु हरिकृष्ण थे। कहाँ? पंजाब। पंजाब में रहते थे। जब उनका समय पूरा हो गया, शरीर छोड़ने का मन बन गया उनका, जाने लगे, तो लोगों ने पूछा कि आप बताइए कि आप तो जा रहे हैं, कह रहे हैं अब हमारा पूरा हो रहा है, हम जा रहे हैं, तो अब हम लोगों की संभाल कौन करेगा? तब उन्होंने कहा बाबा बकाला में मिलेगा। बाबा बकाला, बाबा बकाला गांव था पहले, अब तो शहर हो गया। तो शरीर छोड़ दिया वो उन्होंने। अब उनके जो अनुयायी शिष्य थे वो सब बाबा बकाला में खोजने के लिए जाने लगे कि भाई कौन ऐसा है कि जो उनका काम करने के लायक है, किसको अधिकार दे करके गए। लेकिन लोगों के समझ में आया नहीं। पहचान होती, कैसे पहचान होती है? जैसे पेड़ की पहचान हो जाती है। जो पेड़ फलता है उसकी डाली झुक जाती है, लक्षण होते हैं। जैसे ऐसे देखो, बरसात के महीने में जब भूरा बादल नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आने लगता है, तब समझ लो कि बरसात अब होने ही वाली है। काला बादल जी डरवावे, भूला बादल पानी लावे, पानी जरूर आता है, लक्षण होता है। पूर्वा हवा चल रही हो, आप समझो बरसात के महीने में एकदम तेजी से चल रही हो और अचानक पश्चिम की हवा चल जाए तो समझ लो बरसात अब होने ही वाली है। तो इसी तरह से लक्षण होते हैं। तो देखे खुशी में कोई लक्षण वहाँ नहीं मिला। अब बहुत लोग खोजबीन के लिए जाने लग गए उस गांव में। तो वहाँ पर जो मनमुखी लोग थे, देखो मनमुखी किसको कहते हैं? जो मन के मुताबिक ही शरीर को चलाता है, जो अच्छा खाने की इच्छा रखता है, मान सम्मान चाहता है, जो धन दौलत पैसा जो चाहता है, समझो कि वो मनमुखी होता है। तो कई मनमुखी थे। गुरुमुख अलग होते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, गुरु की मर्यादा में रहते हैं, गुरु का काम करते हैं, गुरु का नाम ऊंचा करते हैं, बदनामी से गुरु के नाम को बचाते हैं, वो गुरुमुख होते हैं। तो मनमुख लोग थे, सोचे मौका अच्छा है, अब अपने को ही क्यों ना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। तो एक दो घोषित किए, 22 गुरु बन गए और 22 तरह की गद्दियां बना लिए। और जो जिसके अंदर जैसी जानकारी थी, योग्यता थी, उस हिसाब से पब्लिक को बुलाने लग गए। रामलीला, रासलीला होने लग गई, कीर्तन होने लग गया, प्रवचन होने लग गया। कोई मोटा तगड़ा है तो कोई काला दाढ़ी वाला है, तो कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला है, तो कोई आप समझो ऐसा वैसा सब बन के बैठ गए, दुकान लगा लिया अपनी अपनी सजावट करके। एक था मक्खन शाह नाम का व्यापारी। व्यापारी किसको कहते हैं? यही जो धंधा करते हैं, रोजगार करते हैं। तो वो भी शिष्य था उनका, विदेशों में जाता था, माल लाद करके वहाँ से जहाज पर, पानी के जहाज पर लाता था और यहाँ बेचता था, मुनाफा अच्छा कमाता था। तो वो भी शिष्य था। तो गया हुआ था उधर माल खरीदने के लिए विदेश में, लेकर आ रहा था समुद्र में, तो उसकी जहाज लगी डूबने। तो सबको याद किया, देवी देवता भगवान ये वो बहुत हो गए ना अब तो, पहले थोड़ा कम थे भी, अब तो समझो कि जगह जगह भगवान को लोगों ने प्रकट कर दिया। वहीं फूल पत्ते प्रसाद सुनरी चढ़ा दो, कहीं भी चढ़ा दो तो वहाँ भी लोग मत्था झुकाने लगते हैं। अलग अलग नाम रख देते हैं। देखो आपका ये वृंदावन है, वृंदावन में हनुमान जी का एक मंदिर है, तो उस मंदिर का नाम है लुटेरे हनुमान, लुटेरे हनुमान। तो जब मैं वहाँ गुरु महाराज के पास रहा, बहुत दिन तक रहा, वहाँ गया गुरु महाराज के चरणों में तो समझो कि 40 साल तक रहा, उन्होंने सेवा दिया। तो हमने कहा भाई पूरा वृंदावन घूमने के हिसाब से गया था, जवानी थी उस समय, शौक था देखने का। तो लुटेरे हनुमान, तांगे वाले ने कहा लुटेरे हनुमान का कोई है उतरने वाला तांगे पर से? तो हमने पूछा भाई लुटेरे हनुमान यहाँ कौन से हैं? तो कहे कि ये हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर वो आते थे और जय हनुमान, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान ये बोलते रहते थे चोर लोग। और जैसे तांगा आगे जाता
कैसे लूट लेते थे, आगे वही लोग दौड़ करके जाते लूट लेते थे, तो लुटेरे हनुमान इनका नाम पड़ गया। तो जितने देवी देवता को जानता था सबको याद किया, कोई सहायक नहीं हुआ। तब सोचा अब गुरु को याद करें, लेकिन गुरु को खुश करें, किससे खुश करें? धन के लालच से खुश करें। अब ये नहीं मालूम है कि संत न भूखा तेरे धन का, उनके तो धन है नाम रतन का, पर तेरे धन से कुछ काम करावें, भूखे डूखे को खिलवावें, वो तो तेरा तुझको और पार, जो देता है उन्हीं पर लगा देते हैं, उनको इस धन से क्या मतलब है। आप ये समझो, कहते हैं कि दुनिया की दौलत, दुनिया का धन जहाँ खत्म हो जाता है वहाँ से आध्यात्म धन की शुरुआत होती है। तो जिसके पास नाम रत्न है उसको क्या जरूरत है समझो इस धन का। लेकिन अब करना पड़ता है। देखो ये तिरपाल ये न लगाए होते, न बिछाए होते, ये न होता तो धन न होता तो कैसे करते। तो आप समझो कि ये प्रेमियों ने कर दिया, संगत के लोगों ने कर दिया, तो ऐसा होता है समझो। और अगर खुद ही खाता रहता है, हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु गोर नरक में परे, कहा गया अगर खाता रहे गुरु शिष्य का धन, उसके लिए कुछ कर न पावे तो समझो नरकगामी हुआ करता है। तो भाई याद सबको किया, गुरु को याद किया, लेकिन कुछ लोगों का दिल और दिमाग जो व्यापार करते हैं उनका मन, दिल और दिमाग पैसे में ही लगा रहता है। तो आपको बता दें कैसे लगा रहता है, मरने के बाद भी लगा रहता है। कैसे लगा रहता है यह भी बता दें। एक सेठ था, मरने लगा, पता है ना आपको कि जाना पड़ता है, कोई कैसा भी हो, लेकिन इस दुनिया संसार में जो आता है सबको जाना पड़ता है। जब मरने लगा यमराज के दूत आए खाली कराने के लिए। कंजूस भी बहुत था, कुछ नहीं। मरते समय उसका हाथ लड़कों ने कहा कि भाई कुछ इनको दान पुण्य करा दिया जाए, अनाज का दान करा दिया जाए। तो जल्दी में निकाल नहीं पाए, बोरे में ही हाथ डाल दिया। अब जब उठाया देखा, अरे कहा ये मोटे दाने वाला गेहूं का तूने दान करा दिया, अरे तुझको तो पतला दाना का कराना चाहिए। इतना कंजूस था। तो अब आप ये समझो ऐसे को तो क्या करते हैं, ऐसे को तो धन की लालच में रहता, हमेशा धन ही की इच्छा रखता है, वही रखता है, तो उसको क्या होता है, वो तो धन के लिए पाप भी करता है। पाप हर तरह का पाप करने की कोशिश करता है कि जिससे हमारे धन की कमी न हो और आगे बढ़े। तो यमराज के दूत आए, बहुत रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, जैसे ग्राहकों से झूठ बोल करके, धोखा दे करके, बेईमानी करके ठग लेता था, ऐसे उनको भी रो धो करके ठगने की कोशिश करने लग गया झूठ बोल। बोले अब छोड़ेंगे नहीं, तुम कितना रोगे गिड़गिड़ाओ, तुम्हारा समय हो गया। अरे बोला नहीं छोड़ दो, अभी बहुत काम बाकी है, अभी तो निपटा लेने दो, कुछ समय दे दो। बोले कुछ नहीं। तो कहे कि तो हमको ले कहाँ चलोगे? बोले यमराज के सामने, वहाँ तुम्हारा हिसाब होगा, अच्छाई और बुराई का दोनों वहाँ तुम्हारा हिसाब होगा। बोले तो उन्हीं से रियायत करा देना। तो बोले रियायत वायत वहाँ नहीं होता है, यहाँ का नियम सब यहीं खत्म हो जाता है, वहाँ का नियम अलग है। बहुत रोया गिड़गिड़ा, कहा चल अच्छा तेरी बात कह दूंगा मैं। अब जब पेश किया यमराज के दूतों ने यमराज के सामने, तो वहाँ भी रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया। तब यमराज ने कहा भाई थोड़ा सा पुण्य इसका है, जिससे यह स्वर्ग जाएगा, तो पाप ज्यादा है, तो इसी से पूछ लिया जाए पहले कहाँ भेज दें, चलो रियायत करने पहले स्वर्ग का आनंद ले आवे चला जाए। स्वर्ग का रब खत्म हो जाता है टाइम, तब पूरी छीड़े मृत्युलोक में आना पड़ता है। कर्मों के अनुसार फिर अन्य योनियों में, नरकों में जाना पड़ता है। तो यमराज ने कहा कि बोल कहाँ भेजें तेरे को, नरक भेजें कि स्वर्ग भेजें? बोला नरक स्वर्ग से मतलब नहीं है, जहाँ 10-5 रुपए का फायदा हो वहीं भेज दो। अब मारा गाल पर चाटा यमराज के दूतों ने, कहा नालायक कहीं का है, हजूर जो पूछ रहे हैं वो नहीं बता रहा है, उल्टी सीधी बात कर रहा है। फिर दिखाया हाथ, अरे बोला हजूर देखो हमको
न नर्क भेजो न स्वर्ग भेजो, हमको बीचों बीच में बैठा दो बॉर्डर पर, हम वहीं दुकान खोल लेंगे, दोनों तरफ से ग्राहक आते रहेंगे, हमारी बिक्री बढ़ जाएगी, हमको वहीं भेज दो। ऐसे ही मक्खन शाह भी था, तो उसने कहा गुरुजी जान बचाओ माल बचाओ, 500 अशर्फियाँ दूंगा आपको अगर जान माल बच गया तो। एक बार चिल्लाया, 2 बार चिल्लाया, 3 बार चिल्लाया, जब भरोसा ही कर लिया गुरु पर। और से प्रेमी देखो, आप जो पुराने सत्संगी हो याद करो, जब आप बिल्कुल निराश हो जाते हो और गुरु को याद करते हो तो कोई न कोई सहारा बन जाता है। जिन लोगों को गुरु पर भरोसा है, अपने पर नहीं, दूसरे आदमी पर नहीं, केवल गुरु पर ही भरोसा है, गुरु आपकी मदद करते हैं। ऐसे ही जब देखा कि भाई अब तो इसकी मदद करनी पड़ेगी, कहते हैं कि जिसको पकड़ते हैं समर्थ गुरु उसको छोड़ते नहीं। देखो प्रेमियों, ये माया का ही देश नहीं है, ये काल का भी देश है। काल और माया दोनों का इस पर समझो कि दबाव है, प्रभाव है, और उनके ही प्रयास से ही यह सृष्टि बनी है, ये दुनिया उन्हीं के प्रयास से बनी है। तो काल के हाथ में क्या है? काल के हाथ में सूरज की, जीवात्मा की डोर है। आप जब गुरु नामदान देते हैं तो उसके हाथ से सूरज की डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं। गुरु हाड़ मांस के शरीर का नाम नहीं होता है, पावर होती है, शक्ति होती है। तो जब वो शरीर भी छूट जाता है तो आप समझो कि ऊपर में स्थान है इनका, वहाँ पर ये गुरु पद पर आते रहते हैं, वहीं डोर को बांध करके रखते हैं, वहीं से डोर हिलाते हैं। जिसको बता करके जाते हैं कि ये मेरा काम करेगा, देखेगा, संभाल करेगा, नामदान देगा, उसके पास भी वहीं से ऐसे डोरी हिला हिला करके पहुँचाते हैं। कुछ लोगों ने मम्मी से कहा आप आने की स्थिति में नहीं था, लेकिन अंदर से इतनी वेदना हुई, दर्द हुआ, तड़प हुई, इतनी इच्छा जगी कि मैं रुक नहीं पाया। तो हमने कहा कि तुम आए नहीं हो, तुम भेजे गए हो, गुरु महाराज ने तुमको भेजा है डोर खींच करके। एकदम से बोला आप सही बोल रहे हो, हमको तो एक तरह से भेजा ही गया है। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों, गुरु समझो कि बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं अपने प्रेमी, अपने भगत की तकलीफ को। इसीलिए तो कहा गया है कि प्रेमी जिधर चलता है उसके गुरु का आप समझो कि उसके पैरों के नीचे उसका हाथ होता है, गुरु का उसके ऊपर हाथ होता है। जिधर शिष्य चलता है, प्रेमी चलता है, भगत चलता है, उस पर वो उनका छाया होती है, हाथ होता है, जो उनको बराबर याद करता रहता है। इसीलिए कहा गया गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीर दास का 3 लोक बनाए, उसके लिए 3 लोक में भय नहीं रहता है। तो गुरु हो गए सहायक और बच गई जहाज, जान बच गई उसकी भी, मक्खन शाह की। तो माल को बेचा और बेच करके कमाया। 500 अशर की जो देने का वादा किया था, बोला चलो दे करके आ जाओ। गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, गुरु से चोरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे तो लोग दूसरों से कहते रहते हैं, उल्टा सीधा समझाते रहते हैं, लेकिन कहा गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कुछ। तो कहा भाई गुरु का तो नहीं रखना चाहिए, दे आना चाहिए। चल पड़ा, पहुंचा वहाँ, पता चला कि गुरु जी तो चले गए, शांत हो गए, दुनिया संसार से चले गए। पूछा कि अब उत्तराधिकारी कौन है, उसी को दे दिया जाए। तब लोगों ने कहा बाबा बकाला में मिलेगा। बाबा बकाला जब गया, ओ एक तरफ से बैठे हुए हैं सब मुसर संडे, एक तरफ से। तो कहा कि भाई क्या करें अब? बोला 5-5 अशर फीस सबको दे दें, और बताने जान बच गई हमारी, आपकी बड़ी दया रही। तो जिसने बचाया होगा वो खुद ही बता देगा कि हमने तुम्हारी जान बचाई थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, उसी से हम पता लगा लेंगे। अब जिसके पास गया, अब जिसको दिया,
और सर्फी पाकर हम सब लोग सिर पर हाथ रखने लग गए। कोई पेट ठोका, कोई कहा इनको जाओ पानी पिलाओ, कोई कहा भोजन कराओ, इनके रहने व्यवस्था करो। इस तरह से सब खुश होकर बोलने लग गए। कोई भी जान बचाने की, जहाज की या और कोई बात किया ही नहीं, सबको दे दिया 5-5 सर्फी। एक आदमी से पूछा, भाई है हरिकृष्ण जी महाराज का, गुरु जी का और कोई शिष्य है यहाँ? तो एक आदमी ने कहा तेगा है। तेग बहादुर के नाम से जो मशहूर हुए हैं, गुरु तेग बहादुर, उनको तेगा तेगा लोग कहते थे उनके गांव में। बोले तेगा है, बुढ़िया के घर के सामने कोठरी है, उसी में बैठा होगा, ध्यान लगा करके वहीं बैठता है वो, चले जाओ। गया, बैठा रहा, ध्यान में ही उन्होंने देखा आया है, बड़ी देर से बैठा है। आँख खोल दिया, और जब आँख खोला तब मक्खन शाह ने 5 सर्फी उनके भी सामने रख दिया। तब तेगा जी यानी गुरु तेग बहादुर के नाम से जो बाद में जाने गए, उन्होंने कहा और वाकई सर्फियाँ बाकी मेरी कहाँ चली गई? अरे उस समय तो तूने कहा था 500 सर्फी देंगे और अब तू 5 लेकर के आया। अरे तुझको मालूम नहीं है कितनी मेहनत से तेरी जहाज बची है। और हटाया कपड़ा, कहा देख कंधा, देख पीठ, जब मैंने तेरी जहाज को उठाया तो जितनी कीलियां उसमें लगी हुई थी, देख इसमें घुसी, दाग बना हुआ है नहीं बना हुआ है। और उछल पड़ा और चढ़ गया छत के ऊपर और अपनी भाषा में चिल्लाया, लाघो रे लाघो, लाघो रे लाघो, गुरु लाघो। गुरु लाघो का मतलब क्या होता है? गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, गुरु मिल गया। ऐसा भी होता है। तो प्रेमियों, जब उनका समय पूरा होता है तो किसी न किसी को बता करके चले जाते हैं अपने। देखो ये गुरु महाराज, इन्होंने, मैं आपको बता रहा था कि बहुत से लोगों को, आप लोगों को शब्द नाम बताया, आपको गण्यात्मक नाम आपको बताया, लेकिन गुरु पर आपको शंका हो रही है। क्यों शंका हो जाती है? शंका इस बात की होती है, जब तक आदमी को विश्वास नहीं होता है तब तक बराबर शंका होती रहती है, और जब विश्वास हो जाता है तो शंका खत्म हो जाती है। तो इन बाहरी आंखों से देखने पर अंदर में क्या है, कौन क्या है, इसका पता नहीं चलता है। लेकिन अंतर में अगर गुरु का रूप दिखाई पड़ जाए तब समझ में आ जाता है। जैसे रानी इंदुमती ने कबीर साहब के रूप को देखा, देख करके सचखंड में बोली, आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते, मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता, इसलिए तुझको मैं ये रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, अल्लाह कर ये जलवा दिखाया, तेरी मदद किया। बोल किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, लेकिन आपकी एक ही बात को मैंने याद रखा, हमेशा आपको ही याद रखा, आपको ही मस्तक पर सवार रख करके मैं चली, हमेशा आपको ही याद करती रही, आपका ही मैं गुलाम बन गई। गुलाम किसको कहते हैं? गुलाम की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, उसका मालिक जो खिला देता है वो खा लेता है, जो पहना देता है पहन लेता है, जो कराता है वो करता है, वो होता है गुलाम। तो बोली मैं तो आपका ही गुलाम बन, जो आप कहते रहे वही मैं करती रही। भक्ति जिसको कहते हैं, भक्ति को ही मैंने चुना, धन दौलत रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा को मैंने ताक पर रख दिया और मैं आपको ही माना, आपकी भक्ति किया। आप समझो कि भक्ति कैसी होती है? 2 तरह की भक्ति होती है प्रेमियों। देख तो दिखावे की भक्ति होती है। दिखावे की भक्ति किसको कहते हैं? कि जैसे कोई आदेश मिला, 2 तरह का आदेश होता है गुरु लोगों का, सब अपने भक्तों को शिष्य जिनको कहते हैं, 2 तरह का आदेश होता है। एक तो बाहर से काम करने को होता है, शरीर से काम करने का होता है, क्योंकि ये कर्म और पाप शरीर से बनते हैं, तो शरीर से सेवा करवाते हैं। मन से, मन शरीर में है, मन से सेवा करवाते हैं। धन इस शरीर से कमाया जाता है, उससे सेवा करवाते हैं। और एक होती है आत्मा की सेवा।
तो समझो कि दो तरह का आदेश देते हैं कि शरीर की सेवा करके कर्मों को काट लो और आत्मा की सेवा करके निर्मल इसको बना करके, इसको तंदुरुस्त बना करके, ताकतवर बना करके उस प्रभु के पास पहुंचा दो। तो ये होती है सेवा, ये होती है भक्ति। आदेश का पालन भक्ति ही होती है। अब बहुत से लोग तो दिखावे की भक्ति करते हैं, एक एक चीज़ बताने का समय नहीं है कि कैसे भक्ति करते हैं। जैसे कहीं प्रचार किया, शाकाहारी बनाया, नामदान दिलाया, तो एक को दिलाया 10 से बताते हैं कि हमने इनको नामदान दिला दिया, हमने इतना सेवा कर दिया, इतना सेवा दे दिया, हम तो दिन रात लगे रहते। तो क्या होती है वो दिखावे की भक्ति होती है। एक ऐसी भक्ति होती है कि कहते हैं कि भक्ति ऐसी कीजिए जान सके न कोई, जैसे मेहंदी पात में लाली रही दुबकोए। मेहंदी के पौधे को देखो, पत्ती को देखो तो पता चलता है कि उसमें लाली होगी, लेकिन पत्ती में लाली को डुबको के रखती है, और जब पत्ती को रगड़ दो उसमें से जो लाली निकलती है, एक जगह अगर कहीं लगा दो तो 10 दिन उसका असर रहता है, रंग नहीं मिटता है। ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए। देखो प्रेमियों, गुप्त नाम दिया उन्होंने जाप करने के लिए, गुप्त जपने के लिए नाम दिया। कौन सा नाम दिया? जिसके लिए कहा गया कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आदि नाम जो गुप्त जप, आदि नाम जो गुप्त जप पहला समझे कोई। तो ये नाम जो गुरु महाराज ने दिया यह है आदि नाम। तो देखो सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए आपको बताया, तो अगर आप अभी अगर लग जाओ तो आपको गुरु की पहचान अंतर में हो जाएगी। जो लोग भ्रम में हैं, भूल में हैं, जो लोग भाई भतीजावाद में हैं, जो लोग जातवाद में हैं, जो लोग जिलावाद में हैं, जो लोग कौमवाद में हैं, जो लोग भाषावाद में हैं, जो लोग अन्यवाद में हैं, उनका सारा वाद खत्म हो जाएगा। वो मानववादी बन जाएंगे और गुरु महाराज जिस पद चिन्हों पर चलते थे उसी चिन्हों पर चलने लग जाएंगे। लेकिन ध्यान नहीं लगाते, वचन नहीं करते हैं, आप भी भ्रम और बोल में पड़ जाते हो। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कोई पक्षपात किया? और अगर पक्षपात किया होता, मोटे तौर से समझो, तो आज मैं आपके बीच में कुछ कहने सुनने बताने के लायक बनता? गुरु मुझको आदेश देते कि पुरानों के संभाल करेंगे, ये नए लोगों को नामदान देंगे। तो ध्यान भजन अगर करने लग जाओगे तो समझो बात सब समझ में आ जाएगी। अब अक्सर ये लोग कहते हैं, पुराने लोग ही कहते हैं कि ध्यान बनता नहीं है, भजन बनता नहीं है, कुछ दिखाई पड़ता नहीं, कुछ सुनाई पड़ता नहीं है। तो बात तो सही है। तो मन लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है? मन लगा हुआ है खाने में, मन लगा हुआ है कि बढ़िया पहनने में, परिवार की सेवा में, मन इधर उधर इंद्रियों के सुख में, इंद्रियों के भोग में मन लगा हुआ है। अब आप ये समझो प्रेमियों, मन तो एक ही है, जहाँ मन जाएगा वहीं तो लगेगा। अब आप अगर विश्वास इस बात का नहीं करोगे कि देने वाला करने वाला कोई और है और हम ही हैं, तो मन तो आपका लगा रहेगा, उसी तरफ करने में ही लगा रहेगा। थोड़ा देखो कमाते थे लोग और उसी में गुजर बसर हो जाता था। अब ज़्यादा कमाते हैं, कहते हैं बरकत ही नहीं होती। एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 कमाते हैं तो भी नहीं पूरा पड़ता है। बात क्या हो गई? नीयत खराब हो गई। नीयत से ही बरकत होती है, नीयत खराब हो जाती है, बरकत बंद हो जाती है। उस प्रभु पर से सत्संगी लोग आप ही नहीं, उस प्रभु पर से दुनिया वाले भी विश्वास को हटा दिए कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिशों करता है, लेकिन आप उसको भूल रहे हो। और आप अपने शरीर के सुख के लिए, आप अपनी मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ाने के लिए, आप अपने बाल बच्चों के मोह में उनको आगे बढ़ाने के लिए तमाम गलत काम करते चले जा रहे हो। तो आप समझो कि आपका ये शरीर और आपका ये मन
तन और मन जिसको कहा गया, ये दोनों गंदा हो रहा है। तो जब गंदगी जहाँ रहती है तहाँ से कोई सुमिरन ध्यान भजन पूजा पाठ कबूल होता है। कुछ लोग सुमिरन करते भी हैं, ध्यान पर बैठते भी हैं, भजन करते भी हैं, लेकिन कहते हैं कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। बैठता तो हूँ, आदेश का पालन करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं मालूम पड़ता है। कारण क्या है? अब आपको सरल भाषा में समझाऊं। कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, अब उसके अंदर ले जाओ, मुर्दा डाल दो, मांस डाल दो, गंदी चीज वहाँ डाल दो, तो कोई पूजा पाठ करेगा? कोई इबादत करेगा कि पाठ करेगा? कहेंगे जगह गंदी है, कबूल नहीं होगा। ऐसे ये जब शरीर गंदा हो जाए और इसी के अंदर मन है तो गंदा रहेगा। जैसे घर गंदा है, अब घर के अंदर जो रहेगा वही गंदा रहेगा। बच्चा रहेगा गंदा रहेगा, बिस्तर गंदा है, ऊपर लेटोगे तो शरीर गंदा हो जाएगा। ऐसे ही मन गंदा हो गया तो मन गंदा हो गया, तन गंदा हो गया, और मन यानी से ही तो, मन के द्वारा ही तो ये शरीर चलता है। मन कहता है चलो पूजा कर आए, पूजा करने के लिए गए, किससे पूजा किया आपने? फूल पत्ती कहाँ चढ़ाया? वहाँ पे समझो मंदिर में चढ़ाया या कहीं भी चढ़ा दिया। और श्लोक पढ़े आप, आरती पढ़े, किससे पढ़े? मुँह से पढ़े। अब इसके अंदर आप समझो कि गंदी चीज को डाल दिया। आजकल देखो पूजा पाठ लोग करते हैं, तमाम यज्ञ जब तब करते हैं, लेकिन न तो समय पर जाड़ा, न समय पर गर्मी, न समय पर बरसात हो रही है, और दुख बढ़ता ही चला जा रहा है, बीमारियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि यह गंदगी की वजह से है। क्या जैसे मांस खाने लग गए, मछली खाने लग गए, अंडा खाने लग गए, अब उसी का खून बना और वो शाकाहारी खून बेमेल हुआ तो बीमारियां एक तो बढ़ी। दूसरी बात यह है कि ये जो शरीर के अंग हैं ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और इसमें नसें हैं, नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, इसमें 10 प्रकार के प्राण हैं, 6 चक्र हैं इसमें। आप ये समझो यही सब इस शरीर को चलाते हैं, ताना बाना इसमें है। और हर अंग में आप ये समझो कि जीवात्मा का यानी असर है। तो ये समझो आपकी ये शरीर ही पूरा एक तरह से नापाक हो गया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो शाकाहारी हैं, हमारे पिताजी भी शाकाहारी हैं, और हम शाकाहारी जो कहते हैं, हम नहीं भी थे लेकिन नाम डाल लिए तब से शाकाहारी हैं। लेकिन कहीं न कहीं से असर ऐसा आ जाता है, गंदगी आ जाती है, चाहे कोई मिलावटी चीज़ खा पी लिया और चाहे कोई अन्य समझो किसी बर्तन में खा लिया, चाहे इधर उधर मांसाहारी कत्ल किए हुए आदमी का अन्न खा लिया, नहीं देखा तो उसका असर आ जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आपको समझने की ज़रूरत है। जो नए लोग आप आए हो, आप कहोगे भाई क्या करें, बड़ी परेशानी है। जैसे आपने कहा कि एक कमाता था 10 खाते थे, अब घर भर कमा रहे हैं, अकेले कमाता था, सबको खिलाता था, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चे भी कमा रहे, बहू भी कमा रही, पोते भी कमा रहे, सब कमा रहे हैं। आप कहते हो लेकिन पूरा नहीं पड़ रहा है, तो कैसे करें, क्या करें? अरे भरोसा करो, उस पर ऊपर भरोसा करो और मेहनत कर लो। आप ऐसी बात नहीं है, ये हम नहीं कहते घर छोड़ दो, जमीन जायदाद छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, सबके लिए सब कुछ कर लो, लेकिन 1 घंटा तो कम से कम सुबह शाम अपने आत्मा के लिए समय निकालो, उसको आप खुराक दे दो। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय